हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट इज ए की ऑफ सक्सेस। आप सभी का एग्जाम नज़दीक है दोस्तों। इसको देखते हुए हमने आप सभी के लिए 1000 झारखंड जीके का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया है दोस्तों। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872। इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है दोस्तों। 1872 अगर आपसे पूछा जाएगा तो भारत में भी दोस्तों हमारा जो पहला जनगणना है वो 1872 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। किसके शासनकाल में दोस्तों? तो ये हुई थी हमारा लॉर्ड मियो के शासनकाल में। लॉर्ड मियो याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर है। और अगर आपसे दशक के आधार पर यानी हर 10 साल में जो जनगणना होती है, दशक के आधार पर जो हमारा पहला शुरू हुआ था वो हमारा 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये दोस्तों हमारा लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में दशक के आधार पर यानी रिपीटेड हर 10 साल में जनगणना होना स्टार्ट हुआ था। आप लॉर्ड रिपन से याद रखिएगा दोस्तों। रिपन से रिपीटेड यानी कि 1881 से हमारे रिपीटेड हर 10 साल में यानी दशक के आधार पर जनगणना स्टार्ट हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1800 से लेकर के 1819 तक चोरो विद्रोह का हुआ था दोस्तों। इसका अगर नेतृत्व करता आपसे पूछा जाएगा तो इसका नेतृत्व करता हो जाएगा दोस्तों भूखन सिंह। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम दोस्तों भूषण सिंह भी दिया हुआ रहता है, याद रखिएगा। भूषण सिंह क्लियर है, या भूखन सिंह हो जाएगा चोरो विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व करता। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, अगर हम पहला नंबर पर ढाल विद्रोह का बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों पहला जो जनजातीय विद्रोह है वह ढाल विद्रोह हुआ था। तो ढाल विद्रोह जो है हमारा दोस्तों 1767 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। किसके? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। ठीक है, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में दोस्तों ढाल विद्रोह हुआ था। दूसरा नंबर पर आप एक और विद्रोह याद रखिएगा दोस्तों, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हमारा दोस्तों 1832-33 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह इसका जो नेतृत्व करता है दोस्तों, इसका मेनली हमारा बुद्धू भगत माना जाता है। ये बहुत सारे चरणों में हुआ था दोस्तों, लेकिन बुद्धू भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह का। तीसरे नंबर पर दोस्तों संथाल विद्रोह देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता दोस्तों आपको पता है, जो संथाल विद्रोह है दोस्तों वह हमारा हुआ था 1855-56 में। 1855-56 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता जो है हमारा ये हो जाएगा दोस्तों सिंधु कान्हू और चांद भैरव। ठीक है, सिंधु कान्हू हो जाएगा दोस्तों, चांद भैरव हो जाएगा हमारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता। एक और आप याद रखिएगा दोस्तों भूमिज विद्रोह। चौथा नंबर पे याद रखेंगे दोस्तों भूमिज। तो भूमिज विद्रोह का जो हमारा भूमिज विद्रोह स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1800 हमारा कोल विद्रोह के टाइम में ही दोस्तों 1832-33 में हुआ था दोस्तों। और इसका जो हमारा नेतृत्व करता है गंगा नारायण। ठीक है, गंगा नारायण जो सिंह जी है हमारा इसका नेतृत्व करता हो जाएगा किसका? भूमिज विद्रोह का। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है आपको बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। इसका आंसर आप सोचिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी प्रश्न याद नहीं होगा। आप थोड़ा दिमाग में जोर डालिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। कोडरमा में हमारा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या है आपको बताना है। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, तब तक आप याद कर लें।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेनंद पहान। जयपाल सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है 1928 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों नीदरलैंड में, क्लियर है, एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक खेल में हुआ था दोस्तों, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक दिलवाया था इंडिया को, यानी कि भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था। और ये कैप्टन था दोस्तों किसका, हॉकी टीम का। ओके, हॉकी टीम का ये कैप्टन था और इन्होंने 1928 ईस्वी में गोल्ड ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल दिलवाया था भारत को, इसीलिए जयपाल सिंह इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद में ये दोस्तों राजनीतिक में आ गया था और यह कांग्रेस का एक प्रत्याशी था। अगला प्रश्न दोस्तों संथाल यानी होल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है आपका, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तब तक आप सोच के दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु कान्हू और चांद भैरव। ओके, ये एक नाम नहीं है दोस्तों, सिंधु कान्हू दोनों भाई नाम है और चांद और भैरव दो अलग भाई हैं, यानी कि दोस्तों टोटल 4 आदमी यहाँ पर है, सिंधु कान्हू चांद और भैरव। ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगले प्रश्न है दोस्तों 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे। इंक बर्ड आपको याद रखना दोस्तों, इंक बर्ड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो हमारा 35 जो है इंक बर्ड स्टेट हमारा 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में था। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है जैन धर्म के किस शासक को वेद में सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगम शास्त्र। आगम शास्त्र क्या है, आगम शास्त्र तो दोस्तों जैन धर्म का एक हमारा ग्रंथ है जिसे वेद में सम्मिलित किया गया है। वेद यानी हिंदू धर्म सनातन धर्म के वेदों में इसको सम्मिलित किया गया है और इसका नाम आगम शास्त्र है। अगला प्रश्न दोस्तों बिरसा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। इसका आंसर कमेंट करके आप लोग नीचे बताइए, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा रांची। रांची के और मांझी में दोस्तों रांची के और मांझी में हमारा क्या है दोस्तों, बिरसा जैविक उद्यान। ओके, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झंझायन गीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो आपको आंसर करके इसे बताना है दोस्तों कि झंझायन गीत किस अवसर पर गाया जाता है। इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चे के जन्म अवसर पर हमारा झंझायन गीत गाया जाता है। कुछ हमारा गीत होता है दोस्तों जैसे कि एक डोमकच गीत। डोमकच गीत कब गाया जाता है दोस्तों, विवाह के अवसर पर डोमकच गीत गाया जाता है। दूसरा एक होता है दोस्तों डैड धारा गीत होता है दोस्तों, जो हमारा कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु पर दोस्तों। वर्षा ऋतु में देवस्थान पर गाया जाता है हमारा डैड धारा गीत। और डोमकच गीत हमारा विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसका आंसर कमेंट करना है, 10 सेकंड आपको दिया जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1974। बेतला नेशनल पार्क के बारे में अगर हम कुछ चर्चा करेंगे तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यह मात्र एक झारखंड का नेशनल पार्क है। झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क है। कौन सा दोस्तों, हमारा बेतला नेशनल पार्क। और यहीं पे दोस्तों 1982 ईस्वी में हमारा पहली बार बाघ परियोजना चलाया गया था। ओके, बाघ परियोजना जो है 1982 ईस्वी में यहाँ पर यानी कि बेतला नेशनल पार्क में चलाया गया था। और अगर हाथी परियोजना की बात करें दोस्तों
तो हाथी परियोजना है वो हमारा दालमा, ओके, दालमा अभ्यारण्य में चलाया गया था। दालमा अभ्यारण्य, ओके, दालमा अभ्यारण्य में हमारा पहली बार हमारा हाथी परियोजना चलाया गया था और बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना चलाया गया था। इन पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे? अगर 1938 में हमारा एक सभा का आयोजन किया गया था जिसका नाम था आदिवासी महासभा। तो आदिवासी महासभा का संस्थापक कौन था दोस्तों, इसे कमेंट करके बताइए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थियोडर शूरिन। थियोडर शूरिन के द्वारा दोस्तों आदिवासी सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजातीय समाज ने विद्रोह किया था? यानी कंपनी यानी कि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कौन सा जनजाति था जो 1828 ईस्वी में विद्रोह किया था? तो यह जनजाति हो जाएगा हमारा हो जनजाति। हो जनजाति द्वारा 1818 ईस्वी में दोस्तों हमारा एक विद्रोह शुरू किया गया था दोस्तों, जिसका नाम था हो विद्रोह। क्लियर? हो विद्रोह 1818 ईस्वी में दोस्तों शुरू किया गया था। 1818 ईस्वी में हो विद्रोह को शुरुआत किया गया था हो जनजातीय के समूह द्वारा। अगला प्रश्न है, राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नया नगर का नाम क्या रखा था? इसका आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों। राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नया नगर का क्या नाम रखा था? 5, 4, 3, 2, 1. इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर नगर। अकबर नगर दोस्तों इसका नाम रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मसाले की खेती झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि मसाले की खेती झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक होता है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। तो दोस्तों पलामू में मसालों की सर्वाधिक खेती होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों हमारा एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? ओके, अगर लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट कितनी? 14 दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 14 लोकसभा सीट है। उनमें से दोस्तों हमारा 5 जो है एसटी के लिए है, 1 सीट दोस्तों एससी के लिए है और बाकी अनरिजर्व के लिए हमारा कितना बचता है दोस्तों? 5 और 1 6, यानी कि 8 सीट जो है अनरिजर्व है। क्लियर है? लोकसभा सीट दोस्तों टोटल 14 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा उलगुलान का दमन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उस टाइम का जो कमिश्नर था वो फॉरवेस्ट था और डिप्टी कमिश्नर जो थे हमारा स्ट्रीटफील्ड थे। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर दोस्तों मुंडा उलगुलान का दमन किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? यानी कौन सा क्रम की जो चट्टान है वह झारखंड में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुडप्पा। कुडप्पा क्रम की चट्टान हमारा झारखंड में नहीं पाया जाता है। झारखंड में दोस्तों आर्कियन क्रम की जो चट्टान होती है वो हमारा 90% जो चट्टान है दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 7, 6, 5, 4, 3, 2,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक मतलब कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है, यानी कि उपजाऊ नहीं है। यह सेशन दोस्तों आप सभी को कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम इस सेशन को कंटिन्यू रख पाएंगे। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर सर्वाधिक कृषि योग हमारा बात करें तो जलोढ़ मृदा होता है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है दोस्तों वो हमारा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति के पास विज्ञापन सौंपा था? ओके, यानी कि झारखंड राज्य की अलग मांग को लेकर के दोस्तों किसने 1955 में किसने दोस्तों विज्ञापन सौंपा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। तब तक दोस्तों सोचिए, क्योंकि दोस्तों आपको भी सोचना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह ने दोस्तों एक ज्ञापन सौंपा था 1955 ईस्वी में झारखंड की अलग मांग को लेकर के। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड पार्टी 1950 यानी कि 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन हुआ था, उसका संस्थापक कौन था दोस्तों? आपको बताना है। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर कमेंट जरूर कीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपाल सिंह। जयपाल सिंह के बारे में दोस्तों हमने बता दिया है। इन्होंने दोस्तों 1928 ईस्वी में दोस्तों ओलंपिक में दोस्तों हॉकी में गोल्ड मेडल लाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक की खाने किस जिले में पाई जाती है? झारखंड में अभ्रक सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है दोस्तों? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। कोडरमा दोस्तों अभ्रक की राजधानी, माइका राजधानी भी कहा जाता है कोडरमा को दोस्तों। ओके, और अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। आप इन सारी चीजों को दोस्तों याद रखिएगा। ओके, अभ्रक राजधानी या माइका राजधानी। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखा जाता है। इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2009। 2009 ईस्वी में दोस्तों झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत किया था 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? यानी कि दोस्तों बिहार का गठन आपको बताना है। यानी कि बिहार और बंगाल एक ही था दोस्तों, उसके बाद बंगाल से बिहार को अलग किया था। कौन सा ईस्वी में आपको कमेंट करके बताना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1912 ईस्वी में। और दोस्तों 1912 ईस्वी में जब हमारा बंगाल से बिहार अलग हुआ था, उसी टाइम से हमारा झारखंड के अलग मांग को लेकर के दोस्तों हमारा जो आंदोलन था वो शुरुआत हो गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कारक कौन है? आपको बताना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू ने दोस्तों ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। चलिए अगले प्रश्न दोस्तों, हमारा झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप मन ही मन दोस्तों आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 8, 7, इससे आपको बेनिफिट होगा दोस्तों। 5, 4,
इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री थे। आप कुछ याद रखेंगे दोस्तों, 2009, 2010 और 2013, ओके, और 2013। झारखंड में दोस्तों तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है दोस्तों, ओके। 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है झारखंड में, 2009, 2010 और 2013 में। राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों हमारा राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में लागू होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उरांव यानी कि कुड़ुक, कर्मा तथा दोस्तों पहाड़िया किस भाषा परिवार की भाषा है? उरांव दोस्तों, उरांव अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुड़ुक, ओके। उरांव खुद को कुड़ुक कहते हैं। तो उरांव जाति, कर्मा जाति और पहाड़िया जनजाति जो है वह हमारा किस भाषा परिवार की है? आपको आंसर करना है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार, ओके। द्रविड़ भाषा परिवार, 2 भाषा परिवार होता है दोस्तों, एक द्रविड़, एक प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, इसमें दोस्तों हमारा आ जाएगा संथाल, मुंडा हो, ओके। इन तरह का जो जनजाति है वो हमारा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में आता है। और उरांव, कर्मा और पहाड़ियाँ जो है दोस्तों वो हमारा द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के स्वरूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी यानी साउथर्न वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी SWFA का गठन कब हुआ है दोस्तों? आपको बताना है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है दोस्तों, आप जरूर इसका आंसर बताइए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1834 ईस्वी, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है CNT एक्ट। CNT एक्ट कब पारित हुआ है दोस्तों? आपको आंसर करना है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1908 ईस्वी में CNT एक्ट। 1908 ईस्वी में CNT एक्ट पारित हुआ था, ओके। एक होता है SPT एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, ओके। ये छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट है। तो यह जो एक्ट है हमारा कब आया था? 1949 में। 1949 में दोस्तों हमारा आया था SPT एक्ट, और CNT एक्ट आया था 1908 यानी कि 1908 में। क्लियर है? अगला प्रश्न दोस्तों, यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? यूल रूल दोस्तों 1856 ईस्वी में आया था। आपको पता होना चाहिए यूल रूल जो है वो 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। और वो हमारा किस क्षेत्र पर लागू हुआ था? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल परगना। संथाल परगना में दोस्तों यूल रूल लागू हुआ था कब? 1856 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट और दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? आपको इसका आंसर कमेंट करना है। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। जमशेदपुर में दोस्तों पहला लौह इस्पात यानी कि यहाँ पे बात हो रही है टिस्को की। टिस्को की स्थापना हुई थी दोस्तों 1907 ईस्वी में। कहाँ पर? वर्तमान में दोस्तों ये हमारा टाटा स्टील हो गया है, ओके। वर्तमान में यह टाटा स्टील हो गया है। और ये हमारा स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी,
के संगम पर साक्षी नामक स्थान पर बना हुआ है। क्लियर है। हमारा टिस्को पहला हमारा लौह इस्पात उद्योग था और इसकी जो हमारा स्थापित हुआ था कहाँ पर हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था। दोस्तों क्या आप सभी इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।